और अगर कोई लड़की या कोई औरत हिजाब अख्तियार करती है तो उसे रोकने का हक़ किसी को भी नहीं पहुंचता। लोग क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे, क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, इस मामले में कोर्ट को उस हद तक जाने की कोई उसको अख्तियार नहीं है। दूसरे फैसले की वजह से हिजाब बैन हो गया है ऐसा नहीं है, बल्कि कोर्ट ने सिर्फ़ सरकार और जो इदारे हैं स्कूल वगैरह उनको ये इजाज़त दी है कि वो अपना एक यूनिफॉर्म बना सकते हैं और उसमें हिजाब का होना लाजिम नहीं है। उनको ये छूट दी गई है कि वो चाहे तो हिजाब रखें चाहे तो न रखें। हिजाब मामले पर कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट का कहना है कि हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम में। मेरे साथ इस वक्त जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर मोहम्मद इंजीनियर सलीम साहब मौजूद हैं। सलीम साहब, पूरे मुद्दे पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि क्या इस पूरे मामले पर आप कहते हैं। एक बात तो ये कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो कुछ इस मामले में स्टैंड लिया है वो हम समझते हैं कि बहुत अफसोसनाक और मायूसकुन है, और किसी भी अदालत को ये अख्तियार कभी नहीं दिया जा सकता कि वो ये तय करे कि लोगों की चॉइस क्या होगी और लोग क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे, क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। इस मामले में कोर्ट को उस हद तक जाने की कोई उसको अख्तियार नहीं है। दूसरा ये कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की जो बात कही जा रही है ये तय करना कोर्ट का दायरा नहीं है। ये वो शख्स तय करेगा जो उस रिलीजन को मानता है और उस रिलीजन की बुनियादों को जानता है, और वो जानता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात ये कि कोर्ट के में ऑब्ज़र्वेशंस बहुत सारे दिए हैं और जो गैर ज़रूरी हैं, और ऐसा लगता है कि वो ऑब्ज़र्वेशन देने का उनका दायरा नहीं है। अलबत्ता ये जो बात एक फैलाई जा रही है कुछ लोगों की तरफ से कि कोर्ट ने हिजाब को बैन कर दिया है और कोर्ट के उस फैसले की वजह से हिजाब बैन हो गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि कोर्ट ने सिर्फ़ सरकार और जो इदारे हैं स्कूल वगैरह उनको ये इजाज़त दी है कि वो अपना एक यूनिफॉर्म बना सकते हैं और उसमें हिजाब का होना लाजिम नहीं है। उनको ये छूट दी गई है कि वो चाहे तो हिजाब रखें चाहे तो न रखें। तो माहौल तो अब यही कहता है ना कि वो हिजाब नहीं रखेंगे। हाँ, यही गलत माहौल बनाया जा रहा है और ये फ़ायदे के लिए बनाया जा रहा है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि गोया कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है जिससे हिजाब बैन हुआ है। लेकिन कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो भी हम समझते हैं कि बहुत अफसोसनाक है और बहुत गलत है वो, और अदालत को ये हक़ नहीं दिया जा सकता, ये डिक्टेट करने का हक़ किसी अदालत को नहीं दिया जा सकता कि कौन क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे, क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। जबकि हिजाब जो है वो सब जानते हैं कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है इस्लाम में जो औरतों के लिए, लड़कियों के लिए लाजिम है। कुरान और हदीस उसकी शहादत देते हैं, और अगर कोई लड़की या कोई औरत हिजाब अख्तियार करती है तो उसे रोकने का हक़ किसी को भी नहीं पहुंचता। देखिए, हर मसले के हल के लिए चीज़ें नहीं होती, लेकिन इस तरह के जो एहतजाज की जो शक्लें हैं वो अलामती भी हैं और एक मैसेज देने के लिए हैं कि ये जो अदालतें कर रही हैं और जो हाई कोर्ट ने अभी कर्नाटक में किया है ये अपने दायरे से बाहर निकलकर लोगों की फ्रीडम और लोगों की जो आज़ादी है उसमें दखल अंदाजी हुई है। और दूसरा ये कि उसकी ज़रिए से या उसकी वजह से जो इस मुल्क में फ़िरका परस्त अनासिर हैं उनको माहौल को एक कम्युनलाइज और पोलराइज़ करने का मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से ये जो एहतजाज और नाराज़गी का इजहार है ये लोगों का जायज़ हक़ है, और ये मैसेज जो है आवाम तक भी जाना चाहिए कि हम अपने मजहबी मामलात में दखलंदाजी का अख्तियार किसी को नहीं दे सकते। फिर भगवा रंग के गमछे भी सड़क पर नज़र आएंगे आपके मुखालिफत में, वो लोग भी सड़क पर उतरेंगे और फिर जय श्री राम के नारे लगेंगे। देखिए, हम ये कहते हैं कि अदालतों का ये काम नहीं है कि वो ये बताएं कि वो किस कलर के कपड़े पहने और किसके ना पहने, और अगर कोई अपनी पसंद से कोई पहनता है तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि
अगर मुस्लिम लड़कियां जो इस्लाम का की तालीम है हिजाब को इख्तियार करना, अगर उसको सिंसियरली फॉलो करती हैं तो उसे रोकने का हक़ किसी को नहीं है। और उसकी वजह से लोगों को इदारों में न जाने देना या तालीम से महरूम करना या ऐसे कानून बना देना जिससे मुस्लिम बच्चियों की तालीम मुतासिर हो, तो ये तो ख़ुद एक एंटी नेशनल काम है कि मुल्क जो है वो तालीम की ज़रूरत है, मुसलमानों में ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है, और आप ऐसी चीज़ें बिला वजह आप ला रहे हैं जिसकी वजह से जो मुस्लिम बच्चियां अब तालीम में आगे बढ़ रही हैं और तालीम में उनका रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको एक तरह से इनडायरेक्टली आप रोकना चाहते हैं। तो ये तो मुल्क के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी है और मुल्क का नुकसान है इसमें। अच्छा, जिन लोगों ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब को लेकर उनके ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि अगर ये हिजाब पहन कर आएंगी तो हम भगवा रंग के गमछे डालकर स्कूल कॉलेज में आएंगे, तब से ये पूरा माहौल बिगड़ा। देखिए, ये वो चंद अनासिर हैं जो हर मसले को वो रंग देना चाहते हैं। वो अगर किसी ख़ास रंग का रुमाल पहनना चाहते हैं तो उसके लिए हिजाब से उसको जोड़ने की कहाँ ज़रूरत है। अगर उनका मज़हब और उनकी तालीम के मुताबिक अगर कोई चीज़ वो ज़रूरी समझते हैं तो उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें किसी पर एतराज़ नहीं है अगर कोई कुछ पहनता है तो। हम तो जानते हैं किसी के भी मजहबी हक़ की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी जो है नहीं होनी चाहिए और उसको पूरा अख्तियार मिलना चाहिए कि वो क्या पहनता है और क्या पसंद करता है। शुक्रिया सलीम साहब बात करने के लिए पूरे मामले पर INN चैनल से। हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब मौजूद थे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अदालत के फ़ैसले को, कर्नाटका हाई कोर्ट के फ़ैसले को गलत तरीके से पेश करने की और समाज में इस फ़ैसले को गलत तरीके से फैलाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि अदालत ने हिजाब बैन कर दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने हिजाब बैन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसमें हिजाब हो या ना हो ये स्कूल तय करेगा कि उसकी यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म कोड क्या है उसका। लेकिन इससे इस बात की तरफ इशारा नहीं है कि हिजाब बैन कर दिया गया है। इस चीज़ को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी तंजीमों की तरफ से भी और मिल्लत की तरफ से भी खटखटाया जाएगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।